खबर लखनऊ से है, जहां पर ओवैसी के गठबंधन बयान पर सियासत तेज हो गई है। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम करार देते हुए पहले भाजपा विरोधी साबित होने का चैलेंज दिया है। वहीं एआईएमआईएम के पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमान अब दावेदारी नहीं भागीदारी चाहते हैं और उन्होंने दावा किया है कि बिना ओवैसी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, ओवैसी साहब को पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल ये बना हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करता है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है वहाँ इनको लगा दिया जाता है कि ये वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करें। ऐसा लोगों में इनके प्रति अवधारणा बन गई है और मुझे लगता है कि उनको अगर एक जो नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है उससे बाहर निकलना है तो उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बिना शर्त खड़ा होना चाहिए उन्हें और समर्थन देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं, गठबंधन की बात नहीं, उनको बिना शर्त समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और गठबंधन क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे गठबंधन में किसी लेना नहीं लेना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर उनके खिलाफ एक जो माहौल बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उस माहौल को और प्रदेश में और देश में उससे अगर अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं, छवि को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन करना चाहिए और आके समाजवादी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। सहारनपुर के शानदार कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। जो जौहर यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं बोल रहे थे, सुबह शाम उनको सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर राम मंदिर पे ट्वीट किए जा रहे थे। जब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया तब ये इन लोगों को याद आया है। हमने 14 जिलों में आंदोलन किया है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कल, ये हम लोगों का काम है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि ये भीड़ जो आई थी बैरिस्टर ओवैसी साहब के कार्यक्रम में, ये पैसों पर बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये इत्तेहाद के पैगाम को लेकर जो ओवैसी साहब निकले हैं, उस इत्तेहाद का सबूत है, उस अंधकार के बादलों के छटने का सबूत है। जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 34 सालों तक वोट दिया, अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब भागीदारी की बात होगी, ताबेदारी की बात नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला ले चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आप कौरवों की तरह दुर्योधन का रूप धारण करके अगर अहंकार दिखाएंगे तो फिर आपकी हार निश्चित है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए अहंकार, क्योंकि मुसलमान तो फैसला ले चुका है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। जिसको बीजेपी को हराना है तो आओ मिलकर के साथ हराते हैं। और 100 गूंगे विधायकों से अच्छा है कि 10 जबान वाले होंगे। आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पर विश्वास करके क्या कर रहे हैं 100 विधायक और 37 सांसद, लेकिन हमारे विधायक होंगे तो 100 विधायक छोड़िए, अगर 20 विधायक भी हमारे होंगे तो फिर कोई इस तरह की बातें नहीं करेगा कि हम मथुरा में जाकर कार सेवा करके ये सब करेंगे, या जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की बात, या सहारनपुर में मस्जिद गिराने की बात, या नमाज पढ़ने पर 2 मिनट की नमाज पर पासपोर्ट रद्द करने की बात, घर में नमाज होने पर भी कार्रवाई की बात, कारोबार पे पाबंदी, बुलडोजर का दुरुपयोग, फर्जी एनकाउंटर, मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग, ये सब नहीं होगी। हम लोग संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेंगे सदन में, ये काम हम लोग करेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से है कि अब आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपने बहुत दिन तक हमारे वोटों पर सियासी डकैती, अब हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम ना राजनीतिक अछूत आप हमको नहीं बना सकते। हम भी उतने ही हिस्सेदार हैं, उतने ही भारतीय नागरिक हैं जितने यादव जी हैं, उतने ही मुसलमान हैं।